थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर थ्योरी में, दिस इज डिविजिबिलिटी, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है कि ये हम जैसे प्लस वन क्लास में भी हम यूज़ करते थे, प्लस वन क्लास से हम इसको यूज़ करते हैं कि मान लेते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या है कि मान लेते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब प्रूव करते हैं पहले तो कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, और या फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। और फिर उसको p इक्वल टू n के लिए हम उसको क्या है मान लेते थे, लेट कर लेते सपोज के रिजल्ट होल्ड्स फॉर द n इज p इक्वल टू n। ठीक है, n के लिए ये मान लेते थे, और n प्लस वन के लिए हम उसको प्रूव करते थे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n प्लस वन। तो हम बोलते थे कि ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये हमने प्रूव किया है। तो ये प्रिंसिपल होता क्या है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ s इज ए सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, s हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर का सबसेट है, s इज द सबसेट ऑफ n हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी है, यदि 1 उसमें बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू s, whenever n belongs to s, यही है ना। देखो 1 के लिए हम प्रूव करते थे कि जैसे 1 के रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, और फिर मान लेते थे कि वो n के लिए ट्रू है, तो वह नेवर लगाया, वह नेवर n बिलोंग्स टू s। जब भी n बिलोंग्स टू s, इसका मतलब क्या है, जब भी ये रिजल्ट ट्रू होगा n के लिए, हम इसको शो करेंगे n प्लस वन बिलोंग्स टू s, तो वो n प्लस वन भी उसमें बिलोंग करेगा। देन s इज इक्वल टू n, तो n s जो है वो n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग रूल था हमारा, कि हम P1 के लिए इसको ट्रू मान लेते थे, Pn इज टू फॉर n इक्वल टू 1, Pn के लिए जूम कर लेते थे, और n प्लस वन के लिए वो उसको ट्रू कर देते थे। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी है। देखो a डिवाइड्स b, a b को कब डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर है a, यहाँ पर एक तो देखो a डिवाइड्स b, ये सिंबल है, जैसे हम नहीं लिखते थे a डिवाइड b, ये और ये दोनों डिफरेंट है। इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है b ने a को डिवाइड किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, हम लिखते तो ऐसे ये थे, जैसे ये बोलते हैं ना a डिवाइड्स b, यहाँ पर अब हम इस सिंबल का यूज करेंगे। इसका मतलब है a डिवाइड्स b, मतलब a यहाँ है, ये b को डिवाइड करता है, a डिवाइड्स b, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से करके ये हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवाइड्स करता है, तो b को हम क्या ले सकते हैं, ac के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो a डिवाइड्स b, a b को कब डिवाइड करेगा, जब देखो n इंटीजर a नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर b इफ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर c सच दैट b इक्वल टू ac। यानी कि b हमारा एग्जिस्ट करेगा, a b को डिवाइड कब करेगा, जब एक इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट b इक्वल टू ac। तो ये कंप्लीट डिवाइड तभी होगा ना, अदरवाइज तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमें। कंप्लीट डिवाइड कब करेगा, a डिवाइड्स b इफ b इक्वल टू ac, यदि इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। समझ आया, समझ आया? यस मैम। रिप्लाई दे दिया करो, फिर आवाज आ रही है ना मेरी। We also say that in case b is divisible by a divides b, या फिर b is divisible by a। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, a divides b, ये वाला सिंबल होगा यहाँ पे, a divides b, यानी कि a divides b, ऐसे इसको रीड करेंगे। whenever b is called the multiple of a, और b को हम क्या कर सकते हैं, जैसे b इक्वल टू ac लिखा ना, तो b इज का मल्टीपल ऑफ a, b इक्वल टू ac का मतलब है b क्या है, a का मल्टीपल है, a मतलब तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो, उससे हम b को फाइंड आउट कर सकते हैं। a को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो b हमारा मिल जाता है। ठीक है, और यदि a इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ b, इसका मतलब क्या लिखेंगे, a इज नॉट, नोट के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे b, यानी कि a इसको डिवाइड नहीं करता। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 13 डिवाइडेड बाई 52, क्यों, यानी कि ये क्यों 52 को, क्योंकि मैं क्या लिख सकती हूँ, 52 इक्वल टू 13 इंटू 4, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर 4 सच दैट 52 इक्वल टू 13 इंटू 4। -6 डिवाइड्स 48, -6 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर -8 एग्जिस्ट करता है, सच दैट 48 इक्वल टू -6 इंटू -8, है ना। 4 9 को डिवाइड नहीं करता, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता यहाँ पे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट 9 इक्वल टू 4 सी के बराबर लिख दें, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करता ना, इसमें 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर रह जाता है। ठीक है, ये इंटीजर में डिवाइड नहीं करता, लेकिन यदि मैं रियल नंबर की बात करूंगी, ठीक है, तो रियल नंबर के केस में ये इसको डिवाइड कर देगा, पॉइंट्स में जाके ये डिवाइड हो जाता है ना।
तो 4 डज नॉट डिवाइड्स 9 बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर c सच दैट दिस होल्ड्स। ठीक है। अच्छा, यदि 13 है वो 52 को डिवाइड करता है तो 13 माइनस 52 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 15 52 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली वो माइनस 52 को भी डिवाइड करेगा। माइनस 52 है वो 13 इंटू माइनस 4 लिख देंगे हम। ठीक है, तो यदि a b को डिवाइड करता है तो a माइनस b को भी डिवाइड करता है, ये भी हम इजिली बोल सकते हैं। This can also be verified easily that a divides b, then minus a divides b and minus a divides minus b। तो ये भी हमारा होल्ड होता है। ठीक है। देखो इनको देख लेते हैं रिमार्क्स में। a डिवाइड्स b जीरो को a जीरो को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जीरो को क्या लिख सकते हैं, इनटू जीरो। हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो। 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर a, बिल्कुल 1 हर इंटीजर को डिवाइड करेगा। 1 डिवाइड्स a डिवाइड्स a, बिल्कुल a को डिवाइड करेगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 1 इंटू a लिख सकते हैं हम यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1 इंटू a। ठीक है ना। एंड डिवीजन इज नॉट एवरीवेयर डिफाइंड इन जेड सेट ऑफ इंटीजर। डिवीजन हर जगह डिफाइंड नहीं होता। डिवीजन इज नॉट एवरीवेयर डिफाइंड इन जेड। अभी यहाँ पे दिखाया ना, जैसे जेड में यहाँ पे ये था 4 डज नॉट डिवाइड्स 9, हर जगह डिवाइड ये डिफाइंड नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब कहीं ऐसे केसेस में हैं जहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यही एग्जांपल है 4 डज नॉट डिवाइड्स 9। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर का मतलब कंप्लीटली उसको डिवाइड करेगा। जैसे मान लो 16 के डिवाइजर हैं, कौन कौन से हैं, एक तो प्लस माइनस 1 भी है ना, एक प्लस माइनस 16 भी है, एक प्लस माइनस 2 हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस 8 हो गया। ये सारे क्या इसके डिवाइजर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर मीन्स ना तो वो खुद हो ना वो वन हो। ठीक है, यदि वन और खुद हो गए तो वो होंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, और यदि उनको छोड़ के बाकी के हैं तो उनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर डिवाइजर। यानी कि a नॉन जीरो नंबर a is said to be proper divisor of the number b if a divides b and a is not equal to प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस b। a की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर भी ना हो और प्लस माइनस जो नंबर है उसके बराबर भी ना हो। ठीक है, जैसे 13 है, 13 के क्या क्या डिवाइजर होंगे, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 13, सिर्फ ये डिवाइजर होंगे। तो इसके ये डिवाइजरिंग को क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, प्रॉपर डिवाइजर कब होंगे, जैसे नंबर 12 है, 12 के डिवाइजर 2 हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, वो नंबर जो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो 1 ना हो और ना वो नंबर इटसेल्फ हो, ना तो वो 1 हो ना वो 12 हो। तो ये जो डिवाइजर हैं ये तो होंगे हमारे प्रॉपर, और इनको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर। समझ आई डेफिनेशन? यस मैम। हाँ, इम्प्रॉपर डिवाइजर भी हो गया, फॉर एवरी नॉन जीरो डिवाइजर बी द इम्प्रॉपर डिवाइजर्स आर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस बी। तो ये जो खुद और वो एक और खुद जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर डिवाइजर। इवन नंबर्स भी बताया, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या है, 2k वेयर कैन इज एनी नंबर, जैसे 0 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। ओड नंबर्स कौन से हैं, 2k प्लस 1, ये हमारा है ओड नंबर के एग्जांपल। ठीक है, अच्छा अगला देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। अब इवन नंबर की प्रोडक्ट है, ये कह रहा है कि दो इवन नंबर की प्रोडक्ट है, वो भी हमारा एक इवन नंबर होगा। सपोज ए और बी दो इवन नंबर हैं, ए को मैं लिख दो 2k1, बी को लिख दो 2k2। इवन नंबर्स होगी ना, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2k1k2। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ इसको अनदर वेरिएबल का नाम दे दो k, क्योंकि हमने इवन नंबर के लिए हमने क्या दिखाना है, किस फॉर्म का होना चाहिए, 2k की फॉर्म का होना चाहिए वो नंबर, तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके इसको 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 इंटू 2, तो ये क्या है, k के बराबर लिख दिया, तो 2k के बराबर हो गया। तो ये क्या है, प्रोडक्ट जो है वो भी एक इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज एन ओड नंबर। दो ओड नंबर लेते हैं a और b, तो ओड नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई करा 4mn प्लस 2m प्लस 2n प्लस 1। देखो 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 1, तो 2k प्लस 1। ठीक है, तो दो नंबर्स की ओड नंबर्स की प्रोडक्ट भी हमारा क्या है, एक ओड नंबर बनता है। समझ आया? यस मैम। यदि स्पीड ज्यादा हो जाए तो बता देना मुझे एक बार। तो प्रोडक्ट ऑफ एन नो मैम, इवन ठीक नंबर, है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन ओड नंबर इज एन इवन नंबर। ये कहता है एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है, उनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो ओड नंबर को मैं क्या लिखूंगी, 2n प्लस 1। ओड नंबर ए नंबर मान लिया 2n, एक तो ये मान लिया इवन नंबर है, बी मान लिया ओड नंबर है,
2n+1 कर लिया, ठीक है। अब कहता है दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, 2m इंटू 2n+1। तो ये कहता है कि ये ओड नंबर होगा, इवन नंबर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 4mn या फिर 2 टाइम्स ऑफ 2mn लिख देंगे इसको, प्लस में 2m, है ना, 2 टाइम्स ऑफ 2mn प्लस में m। तो 2 इसको k का नाम दे दो, 2k, वेयर k इज इक्वल टू 2mn प्लस m, ठीक है ना। तो ए बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक इवन और ओड नंबर की प्रोडक्ट भी करेंगे तो क्या है, इवन नंबर है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये है इवन नंबर, ये है ओड नंबर, गुणा करो, इवन नंबर आ गया ना। और कोई ले लो, जैसे मान लो ये है ओड नंबर, ठीक है, इवन नंबर ये ले लिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करा इवन नंबर। तो ये हमेशा होल्ड होता है इंटीजर्स के लिए इसमें हमारा, ठीक है। फिर है थ्योरम्स ऑन डिविजिबिलिटी। थ्योरम करते हैं, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, ए बी का डिवाइजर है, B is the divisor of C, B C का divisor है, then A is divisor of C. If A divides B, यदि A हमारा B को डिवाइड करता है एंड B C को डिवाइड करता है, तो ये क्या क्या कह रहा है कि A C को डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। A B को डिवाइड करता है, इसका मतलब B को मैं क्या लिख सकती हूँ, K1 A के बराबर लिख सकती हूँ, where K1 is an integer, ठीक है ना। ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करेगा तो मीन्स ए बी, यहाँ पे K1 इंटीजर एग्जिस्ट करा सच दैट ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो B इज इक्वल टू K1 A। सिमिलरली क्या है कि B C को डिवाइड करेगा तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 B आ जाएगा, ठीक है ना। अब B की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, C इज इक्वल टू K1 K2 A। और इसको क्या ले सकते हैं, A डिवाइड C, इसका मतलब A C को डिवाइड करेगा फिर, ठीक है, आगे समझ। Yes, ma'am. A डिवाइड्स B, B डिवाइड्स A, देन A इक्वल टू प्लस माइनस 1। देखो A B को डिवाइड करेगा तो B को मैं क्या लिख सकती हूँ, K1 A के बराबर। B A को डिवाइड करेगा तो A को मैं क्या ले सकती हूँ, K2 B के बराबर, है ना। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, कोई भी एक वैल्यू उठा के किसी में इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे इसने क्या किया, ये A की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, तो B इक्वल टू K1 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू क्या है, K2 B, तो ये K2 B, K1 K2 B, तो यहाँ K1 K2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब K1 K2 की वैल्यू, दो की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों या तो प्लस में हो सकते हैं या माइनस में हो सकते हैं, तो दोनों केसेस पॉसिबल है, या तो दोनों 1 1 होंगे या फिर दोनों -1 -1 होंगे, ठीक है ना। तो तभी ये प्रोडक्ट क्या है, 1 के बराबर है, तो A की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस B के बराबर, ठीक है। सिमिलरली यही वाला प्रूफ है, ए बी को डिवाइड करेगा, ए डिवाइड्स बी के, ये करके देख लेना एक बार, कोई डाउट हो पूछ लेना, ये भी है, ठीक है। ये वाला है, ये सारे एक बार खुद पढ़ के देख लेना, यदि कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, कल बताऊंगी मैं तुम्हें फिर यदि कोई डाउट होगा तो, ठीक है। अच्छा ये थ्योरम देखते हैं, इफ ए डिवाइड्स बी देन मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी। तो ये कहता है कि मोड ऑफ ए भी हमारा मोड ऑफ बी से छोटा होगा। यदि ए बी को डिवाइड करता है तो बी को मैं ए के की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, ना तो बी 0 के बराबर है ना के 0 के बराबर है। अब तो क्या करेंगे, दोनों साइड इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मींस मोड ले लेंगे दोनों साइड। तो मोड बी दिस इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड के, ठीक है, मोड ए मोड के। अब मोड के भी क्या है, 0 तो है नहीं, और इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ये भी, ठीक है। अब अकेले यदि मैं इसको हटा देती हूँ तो मोड बी हमारे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मोड बी है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज है, दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई है, ठीक है। मान लो जैसे मान लो 4 है, इसको मैं 2 इंटू 2 कर दूं, 4 ये इसके बराबर है, तो 4 ऑब्वियसली किसी एक को उठाएंगे तो एक से तो बड़ा ही होगा ना, 4 इज ग्रेटर देन 2, इससे बड़ा है क्योंकि एक मैंने हटा दिया है। तो सिमिलरली इसमें क्या करें, एक को इसने हटा दिया है, तो यहाँ पे इसको जैसे मान लो 4 को मैं 4 इंटू 1 भी कर सकती हूँ, तो ये बराबर भी हो सकता है, 4 इक्वल टू 4 या फिर 4 इससे बड़ा हो सकता है। तो मोड ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है ना, मोड ऑफ ए या फिर मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी हो जाएगा। Yes, ma'am. अच्छा अगले देखो, इफ ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है और बी इज लेस देन ए, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन बी इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि ए बी को डिवाइड करता है और बी की वैल्यू क्या है, ए से छोटी है। ए बी को डिवाइड करता है और बी की वैल्यू ए से छोटी है, ठीक है, और ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो बी की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, ये कह रहा है। या फिर प्रूव दैट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर लेस देन एक्सेप्ट 0।
कोई भी नंबर है ये, तो वैसे भी सोचने की बात है। ए डिवाइड्स बी कह रहा है, ए बी को डिवाइड करता है और बी की वैल्यू ए से छोटी है, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर है, मान लो जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये इसको डिवाइड करेगा। ये तो तभी डिवाइड होगा ना जब ये नंबर छोटा होगा, ए नंबर छोटा होगा, 5 होगा या 5 होगा, बराबर हो सकता है। मान लो ये यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, क्या 5 4 को डिवाइड करेगा? नहीं हो सकता ना, ये तो 0 होगा तभी हो सकता है पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, ये कह रहा है कि ए इसको डिवाइड करेगा और ये वैल्यू छोटी भी है, ठीक है ना। बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए नॉट इक्वल टू 0। ए डिवाइड्स बी है, जैसे ए डिवाइड्स बी, ए को मैं मान लू 4 वैल्यू देती है 5, तो 4 हो गया 5 हो गया, ठीक है, ये तो ठीक है। एंड बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए, क्या ये पॉसिबल है? इस केस में ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो ए की वैल्यू क्या थी 4, बी की वैल्यू क्या थी 5, डिवाइड तभी पॉसिबल है ना जब ये नंबर बड़ा हो, है ना। ये नंबर बड़ा नहीं होगा, यदि ये नंबर छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये नंबर क्या है, फिर 0 के बराबर ही होगा। स्टेटमेंट समझ आई? यस मैम। ये बिल्कुल अपने जो रियल नंबर होते हैं ना उनसे कनेक्ट करके ये है नंबर थ्योरी, है ना, नंबर की थ्योरी है ये हमारी। सीधे जो नंबर हम रियल लाइफ में जो यूज करें नंबर, उनके बेस पे है, उनसे रिजल्ट बनाए हैं सारे। अब देखो, इसने कहा है पहले ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है तो बी बराबर ए के हो जाएगा, ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। नाउ इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी गिवन है कि वो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। दीज ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है। के भी हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होएगा फिर, ठीक है। और ए भी 0 नहीं है तो बी भी 0 नहीं है तो के भी 0 नहीं होगा ना। तो ये 0 है, ये भी 0 होगा तो ये भी नहीं 0 होगा, है ना। ये कह रहा है ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली के भी हमारा 0 नहीं है, तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है, इट मींस हम दोनों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी को यदि हटा देते हैं तो बी फिर ए से बड़ी हो जाएगी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अभी हमने पिछला रिजल्ट किया था जो, ठीक है, बी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अभी किसी एक को हटाएंगे, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बट ये गिवन है कि बी इज लेस देन ए, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आवर पोजीशन इज रॉन्ग, तो ये बी जो है वो हमारा 0 है, तो उस केस में ये 0 हो सकता है। समझ आया? यस मैम। प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अभी करवाती हूँ, पहले से पहले ये एक दो एग्जांपल्स करवा दूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम थोड़ा सा पढ़ लो करते, ठीक है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64, कि ये नंबर जो है वो 64 से डिविजिबल है। ये तुम +1 क्लास में जैसे करते आए थे, ध्यान है तुम्हें? +1 क्लास में तुम मेरे ख्याल से इसी टाइप के करे थे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको प्रूव करते थे। ये वही वाले सम है। देखो पहले क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखा देते हैं। n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, ये 64 आ गया, विच इज डिविजिबल 64। द रिजल्ट इज टू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं इट इज टू फॉर n, n के लिए रिजल्ट ट्रू है, तो Pn इज डिविजिबल बाई 64, ठीक है। Pn 64 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे Pn की वैल्यू मीन्स ये 64 से डिविजिबल है, तो इसको मैं 64 के बराबर लिख सकती हूँ, वेयर के इज एन इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 64 से, तो दिस इज इक्वल टू 64 के, ठीक है। अब P ऑफ n+1, अब जहाँ भी n है उसको n+1 से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जैसे क्या हो गया, 3 स्केयर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि इसमें 3 रेज टू 2n+2 तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इनटू में ये 3 रेज टू 2 है तो उसको 9 लिख दिया मैंने, आगे लिख के -8n -17, ठीक है। अब 9 इंटू 3 रेज टू पावर 2n+2 -8n -9, ये क्या किया इसने, +64n और +64, इसने क्या किया, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देखो इसमें वही करते हैं, हमने ये शो कर दिया Pn जो है वो 64 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, Pn दिस इज इक्वल टू 64 से डिविजिबल है, तो 3 रेज टू पावर 2n+2 -8n -9, ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है।
अब ये n+1 के लिए हम प्रूव करेंगे, n+1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा, तो जहां भी n है उसकी जगह पे n+1 पुट कर देते हैं, 8 ऑफ n+1 -9, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आंसर आ गया, 3⁻² इंटू 3⁻²2n+2, ठीक है, -8n -8 और -9। तो एक काम करते हैं, 9 इंटू में 3⁻²2n+2, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, किसके बराबर आ गया, 64 के, प्लस में 8n और प्लस में 9, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 64 के प्लस 8n प्लस 9 -8n -8 2 8 17, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 9 इंटू 64 किया हो जाएगा, प्लस में 9 8 72 n हो गया, प्लस 89 हो गया, -8n और -17 इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 9 इंटू 64 के आ गया, प्लस में 72 में से 8n माइनस कर दो इसको, ठीक है, तो ये आ गया 64 और 8 चल रहा, ठीक है, 64n आ गया, और प्लस में 81 में से 17 को माइनस कर दो, ये भी हमारा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 64 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 9 के प्लस में n प्लस में 1, तो ये k डैश 64 k डैश, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 64 से डिविजिबल हो जाएगा। बताओ कर लोगे? यस मैम। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, 2 है, 3 है। 3 ये इसका फिर ये एग्जाम्पल 6 है, 7 है, ठीक है, 6 7 8 है, 9 11 12 13, मतलब ये एग्जाम्पल है सारे इसी के बेस पे हैं, ठीक है। ये बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूव करने हैं, तो एक तो ये करोगे तुम, ठीक है। और एक आपको पता है NCR हमारे किसके बराबर होता है, कैसे ओपन होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस, इससे ये कट जाएगा, तो ये n इंटू n माइनस 1 से लेके n माइनस r प्लस 1 बाई r फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। तो और तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये प्रूफ अभी हम करेंगे, तब प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, ये आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो आर फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। तो ये इस सब को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, के इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये के बराबर हो जाएगा विच इज इंटीजर, ठीक है। ये थ्योरम हो रहा है, ये कर लें अभी, फिर एग्जाम्पल तुम पढ़ यस के मैम। देखना ना, कोई डाउट होगा तो फिर तुम पूछ लेना, ठीक है। ये थ्योरम और कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारा हो जाए कंप्लीट, ये 1.1 फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स में कोई डाउट होगा तो वो कल पूछ लेंगे, फिर देख लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। जैसे मान लो 3 नंबर्स ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 1 2 3 है, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली 6 है, 3 फैक्टोरियल से मतलब 6 से डिवाइड होएगा, ठीक है। मान लो जैसे 1 2 3 4 5 है, प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल। ये जरूरी नहीं है कि ये 1 से शुरू होंगे, मान लो 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, बेशक डिवाइड करके देख लो 4 5, ठीक है, देखो 4 2 जा 8, 2 से 2, 3 2 जा 5 से 5, कट गया ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 9, मतलब डिवाइड कर दिया ना इसने, तो ये रिजल्ट होता है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल, कि वो हमारे किससे डिवाइड होएगा, आर फैक्टोरियल से डिवाइड होएगा, ठीक है। देखो इसका करके देखते हैं प्रूफ। पी एन मान लिया, एन से लेके एन प्लस आर माइनस 1, एन की प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मान लिया इसने पी एन, ठीक है। वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पहले एन की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, पहले आर की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो ये किसके बराबर है, एन के बराबर आ गया था, पी एन इक्वल टू एन, आर इक्वल टू 1 के केस में, तो दिस इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल। एन हमारा 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो द थ्योरम इज ट्रू फॉर आर इक्वल टू 1, ठीक है।
अब हम मान लेते हैं ये द 8:4 r-1। यहाँ पे r-1 के लिए हम मान लेते हैं कि ये 2 है। तब प्रोडक्ट ऑफ r-1 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r-1 फैक्टोरियल फॉर एवरी n। ठीक है, ये मान लेते हैं r-1 के लिए, और हम इसको r के लिए प्रूव करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ r कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो गिवन इसमें Pn में n को n+1 से रिप्लेस करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, n+1 से शुरू हो जाएगा, n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3 एंड अप टू n+r हो जाएगा। n की जगह मैं क्या पुट करूंगी, n+1। ठीक है, n की जगह n+1 करेंगे ना, तो ये n क्या होगा, n+1, ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा n+3, और यहाँ पे हो जाएगा n+r। ठीक है, Pn+1 दिस इज इक्वल टू, अब ये उससे पहले एक n+r-1 भी है, तो ये भी लिख देंगे पूरी n+1 n+2 n+3 अप टू n+r तक की टर्म्स का मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, तो n से लेके n+r तक के टर्म्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा n से लेके n+r-1 तक की मल्टीप्लाई को इसने क्या बोला, Pn बोला है, तो दिस इज Pn इंटू ये n+r हो जाएगा। ठीक है, तो Pn इंटू n प्लस r इंटू Pn, तो n_Pn+1 माइनस n_Pn दिस इज इक्वल टू r इंटू Pn। बताओ ये ठीक है, Yes, समझ ma'am. आया, सिंपल है ये। n को जस्ट n+1 से रिप्लेस किया है यहाँ पर, इसमें n को n+1 के साथ रिप्लेस किया, तो इसमें n को n+1 से, जैसे ये पहली टर्म n+1 हो गई, दूसरी वाली n+2, ये n+3 होगी, तो लास्ट में n+r हो गया। ठीक है, n+r से पहले n+r-1 टर्म भी आएगी, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो और पूरे को क्या है ये फिर pr हो जाएगा, pr इंटू n+r। अब देखो Pn+1 माइनस Pn होगा तो ये r/n हो जाएगा इसमें, है ना, Pn+1 माइनस Pn होगा तो r/n इंटू Pn, r/n इंटू Pn की मल्टीप्लाई n इंटू n+1 अप टू n माइनस r+1। ठीक है, ये हो गया, तो r इंटू, अब ये किसके बराबर है, r p के बराबर है, n+1 n+2 n+3। ठीक है, तो ये आ गया p, प्रोडक्ट ऑफ r-1 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ये कितने इंटीजर्स हैं, r-1। ठीक है, ये denotes the product of r-1 consecutive integers। अब r-1 के लिए ये हमने प्रूव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ r-1 consecutive integers है वो किससे डिवाइड होगा, r-1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इसको p को मैं क्या लिख सकती हूँ, k इंटू r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर k इंटू r-1 फैक्टोरियल। तो अब इसी में इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे Pn+1 माइनस Pn, दिस इज k r इंटू r-1 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू k r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो r फैक्टोरियल किसको डिवाइड करेगा, Pn+1 माइनस Pn को, फॉर ऑल n, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो r फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P1, बट P1 r दिस इज इक्वल टू, बट P1 इज इक्वल टू, n की जगह 1 पुट करना है यहाँ पे, P1 ये था ना, ये रहा Pn, n की जगह 1 पुट कर दो, P1 किसके बराबर आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू P माइनस r-1। ठीक है, और अब टू आर तक लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 2 3 अब टू आर तक होगा, तो r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। देखो यहाँ से क्या आ गया, r फैक्टोरियल डिवाइड्स P2 माइनस P1 आ गया, इसमें P1 और ऐड कर देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो गया, चलो इसको मैं कल बताती हूँ, यहाँ जो है ना इसको, ये नीचे ये थोड़ा सा हो गया कंफ्यूजन, इसको मैं कल क्लियर करती हूँ तुम्हारा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेहा हाथ में जा
रिजल्ट होगा तो 10वीं का। हाँ अब जैसे मेरा हिंदू का 2-2:30 बजे आ जाएगा। तेरे बेहद 10वीं में। हाँ अच्छा छोटी बेबी है मेरी 10वीं में। अच्छा तारा भी आगे कोई हाँ मेरी मौसी की छोरी भी है, मेरी बुआ की छोरी भी है, एक और हमारे कुंबा भी है। अच्छा सॉरी की है फाइनल रिजल्ट में। मैं मैरिट हो गई पढ़ाई तो फरी की है ये भी कह रहा हाँ अपने तो जमा होंगे। तो पढ़े भी नहीं होंगे। के बारहवीं का कदा होगा ये।